आप सुन रहे हैं द डीप डाइव। आज है रविवार 29 जून 2025। नमस्कार। आज हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। हम कुछ अहम जानकारियों पर एक गहरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। फोकस रहेगा भारत की अर्थव्यवस्था और जो सुधार हो रहे हैं उन पर। फिर अमेरिका में एक बड़ा टैक्स बिल पास हुआ है, उसका असर देखेंगे। हाँ, और व्यापार समझौतों पर भी बात करेंगे। और हाँ, कैसे लोगों के घूमने फिरने के तरीके बदल रहे हैं वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, आज कई महत्वपूर्ण चीजें एक साथ हो रही हैं। भारत की आर्थिक दिशा, अमेरिका की अपनी चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समीकरण, सही। और यहाँ तक कि लोग छुट्टियां कहाँ मना रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो भारत से शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि आर्थिक सुधार जारी रहेंगे, रफ्तार धीमी नहीं होगी। हाँ, जीएसटी और इनकम टैक्स को और आसान बनाने की बात चल रही है। और निजी निवेश बढ़ाने पर भी जोर है। शहरी खपत भी ठीक ठाक बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। और आईडीबीआई बैंक का जो निजीकरण है वो भी शायद इसी साल हो जाए। अच्छा। इसे भारत की गोल्डीलॉक्स स्थिति भी कहा जा रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था न बहुत तेज न बहुत धीमी, एकदम संतुलित। गोल्डीलॉक्स। जी, लेकिन एक और बड़ा आंकड़ा सामने आया है। जो सरकारी कंपनियां हैं, सीपीएसईज और मुख्य इंफ्रा एजेंसियां, हाँ। वो सब मिलकर FY26 में करीब 8.5 ट्रिलियन का पूंजीगत व्यय कर सकती हैं। केपेक्स जिसे कहते हैं। 8.5 ट्रिलियन, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सरकार इतना पैसा क्यों लगा रही है? देखिए, जब निजी क्षेत्र से निवेश थोड़ा सुस्त है तो सरकार खुद आगे बढ़कर खर्च कर रही है। ओके। ताकि विकास की गति बनी रहे। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने की कोशिश है। सवाल बस ये है कि क्या ये सरकारी पुश निजी सेक्टर का भरोसा जगाने के लिए काफी होगा, या ये बस एक टेम्परेरी उपाय है। और इसी बीच एक अच्छी खबर भी आई है मॉनसून को लेकर। हाँ, वो तो है। पूरे देश में तय समय से काफी पहले, मतलब आज 29 जून तक ही पहुंच गया ये तो बढ़िया है ना। निश्चित रूप से समय पर। और अच्छा मॉनसून महंगाई को काबू में रखने में मदद करता है और गांव की अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचाता है। सही। तो ये सरकार के उस गोल्डीलॉक्स वाली बात को थोड़ा और सपोर्ट करता है। अच्छा, अब थोड़ा भारत से बाहर देखते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप का वो जो बड़ा महत्वाकांक्षी बिल है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। हाँ, वो सेनेट में पास हो गया है। पर इस पर विवाद भी काफी है, सुना है। विवाद तो है ही। एक तो जो नॉन पार्टिसन सीबीओ है, मतलब कांग्रेशनल बजट ऑफिस, हाँ, जो हिसाब किताब रखती है जी, उनका अनुमान है कि इससे अगले 10 साल में अमेरिकी कर्ज $3.3 ट्रिलियन बढ़ जाएगा। $3.3 ट्रिलियन। हाँ, और ये हाउस वाले बिल से भी 800 बिलियन ज्यादा है। बाप रे। तो आलोचक इसे रोनाल्ड रीगन की ट्रिकल डाउन पॉलिसी से जोड़ रहे हैं। अच्छा, वही कि अमीरों को टैक्स छूट दो तो फायदा नीचे तक पहुंचेगा। हाँ, वही थ्योरी। चिंता ये है कि इससे मेडिकेड जैसे सामाजिक लाभों में कटौती हो सकती है और घाटा बढ़ेगा। लेकिन इतना बड़ा कर्ज 3.3 ट्रिलियन, क्या बाजार या ग्लोबल एजेंसियां इसको लेकर चिंतित नहीं है? चिंताएं तो है, पर अभी रिएक्शन मिला जुला है। कुछ कह रहे हैं शॉर्ट टर्म ग्रोथ बढ़ेगी, कुछ लंबी अवधि के खतरों की बात कर रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी सब सहमत नहीं थे। सीनेटर टॉम टिलिस ने विरोध किया था इसका। अच्छा, अब व्यापार समझौतों की बात करें। कनाडा और अमेरिका का क्या चल रहा है? हाँ, कनाडा ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर जो डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने का सोचा था वो अब वापस ले लिया है। क्यों? ताकि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो सके। ट्रंप ने पहले इसी टैक्स की वजह से बातचीत रोक दी थी। अब उम्मीद है 21 जुलाई तक डील हो जाएगी। और भारत अमेरिका व्यापार वार्ता, उसका क्या स्टेटस है? वो भी चल रही है वॉशिंगटन में। भारतीय टीम अभी वहीं है। अच्छा। मुख्य मुद्दे वहीं हैं। जीएम फसलें, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, उनको भारत में एंट्री और आपसी टैरिफ। अमेरिका चाह रहा है कि 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले कुछ तय हो जाए, पर भारत जाहिर है अपने किसानों के हितों को देख रहा है। चलिए अब थोड़ा बाजार और कॉर्पोरेट दुनिया की तरफ देखते हैं। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO, उसका अलॉटमेंट आज फाइनल होना है। जी हाँ, 12,500 करोड़ का IPO है ये, और इसका GMP मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 47 चल रहा है। इशू प्राइस से लगभग 8% ऊपर। तो मतलब डिमांड अच्छी रही? हाँ, रिस्पांस अच्छा था, खासकर QIB से, यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। अच्छा, दूसरी तरफ टाटा स्टील के लिए थोड़ी मुश्किल खबर है। कोई टैक्स नोटिस मिला है।
हाँ, टैक्स अधिकारियों से 1000 करोड़ रुपए के कथित अनियमित आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर कारण बताओ नोटिस मिला है। 1000 करोड़, ये कब का मामला है? ये FY19 से FY23 के बीच का बताया जा रहा है। हालांकि कंपनी कह रही है कि नोटिस में ज्यादा दम नहीं है, वो जवाब देंगे। तलाश रही है। अच्छा, कहाँ पर? वो कुवैत, यूएई, मलेशिया जैसे देशों में करीब 1500 मेगावाट के गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगा रहे हैं। और दिलचस्प बात क्या है इसमें? दिलचस्प ये है कि वो इसके लिए भारत में रखे अपने इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। अरे वाह, इससे तो प्रोजेक्ट जल्दी भी हो सकता है और शायद सस्ता भी पड़े। हाँ बिल्कुल, ये उनके ग्लोबल विस्तार की रणनीति का हिस्सा लगता है, खासकर जब क्लीन एनर्जी की मांग बढ़ रही है। और आखिर में एक बदलते ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रैवल को लेकर। ऐसा लग रहा है कि भारतीय लोग अब लंबी दूरी जैसे यूरोप, अमेरिका जाने के बजाय दक्षिण पूर्व एशिया ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया। सही, बिल्कुल। इन देशों की बुकिंग्स पिछले साल के मुकाबले करीब 50% तक बढ़ी हैं। 50%, काफी ज्यादा है। हाँ, वजहें भी साफ हैं। फ्लाइट सस्ती हैं, वीजा आसान है और टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। कौन लोग ज्यादा जा रहे हैं? खासकर युवा प्रोफेशनल्स और जो बजट में घूमना चाहते हैं वो लोग। ये ट्रेंड दिखाता है कि भारतीयों की घूमने की इच्छा तो है, पर अब शायद वो वैल्यू फॉर मनी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आज की चर्चा को संक्षेप में देखें, भारत सरकार सुधारों और सरकारी खर्च पर जोर दे रही है ग्रोथ के लिए। हाँ, अपनी गोल्डीलॉक्स स्थिति बनाए रखने की कोशिश। उधर अमेरिका बड़े टैक्स बदलाव और बढ़ते कर्ज से निपट रहा है। व्यापार वार्ताएं भी अहम मोड़ पर हैं। और लोगों के खर्च करने के तरीके, जैसे घूमने फिरने की जगह, वो भी बदल रहे हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ दुनिया भर में इतनी अनिश्चितता है, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं खुद चुनौतियों से जूझ रही हैं। हाँ। ऐसे में भारत का अपनी आंतरिक ताकत मतलब सुधार और सरकारी निवेश पर इतना बड़ा दाव लगाना, क्या ये वाकई निजी निवेश को उस लेवल पर खींच पाएगा जिसकी जरूरत है? ये बड़ा सवाल है। खासकर तब जब प्राइवेट सेक्टर अभी भी पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आ रहा है। क्या ये गोल्डीलॉक्स स्थिति भारी झटकों को सह पाएगी? ये देखना होगा। बिल्कुल। तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे दिलचस्प जानकारी कौन सी लगी। कल फिर मिलते हैं एक नई गहरी चर्चा के साथ।